Hello dear students, welcome back to my channel Science Classes, and if you are new to my channel then please do subscribe to my channel. So today I am going to teach you endocrine system. This is from your class 8 biology book, and I am going to complete this entire chapter in one single video only, in one class. In this chapter, I will be discussing about the endocrine systems, all the endocrine glands and the hormones secreted by them, as well as the disorders that occurs because of the deficiency, that is less secretion or more secretion of the hormones. So let's begin. Now today I'll be explaining the chapter in Hindi. In the next class I'll be explaining the same chapter in English as well. तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, तो हमारे बॉडी में टोटल दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं. एक तो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ग्लैंड्स क्या होता है. तो ग्लैंड्स जो होता है दे आर बेसिकली ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस. ठीक है, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है ग्लैंड्स दैट इज यूज्ड फॉर आवर बॉडी, दैट इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी. ओके, नाउ दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं दे आर द स्पेसिफिक ग्लैंड्स इन आवर बॉडी दैट सिक्रेट्स केमिकल मैसेंजर. ठीक है, ये केमिकल मैसेंजर क्या होगा, हॉर्मोन्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का डेफिनेशन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर बेसिकली द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी दैट सिक्रेट्स केमिकल मैसेंजर known as hormones. And what do? They go to the target organ through the blood stream. ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में के थ्रू जाएगा टारगेट ऑर्गन पे, जहाँ पे ये एक्ट करता है. टारगेट ऑर्गन का मतलब होता है जिस ऑर्गन पे जो है हॉर्मोन्स एक्ट करेगा. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इट विल सिक्रीट द हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द blood stream, that is blood vessels. They do not need any duct, इसलिए हम लोग इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं. दे डोंट नीड एनी डक्ट्स बोल दो या फिर पाइप बोल दो, या कोई ब्लड वेसल की ज़रूरत नहीं होती है. और इधर जो है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये जो है अपना सिक्रीशन जो पोर कर रहा है, कहाँ कर रहा है, टारगेट ऑर्गन में. किसके थ्रू जा रहा है सिक्रीशन, डक्ट के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू. लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है. दे डोंट नीड एनी डक्ट, ये डायरेक्टली अपना हॉर्मोन्स जो है वो टारगेट ऑर्गन में विद द हेल्प ऑफ ब्लड ही पोर करता है. डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में अपना हॉर्मोन्स को ये सिक्रीट करता है. ओके, नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दे आर बेसिकली थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. हम लोग ये 4 एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आज पढ़ेंगे. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का इम्पोर्टेंस क्या है, वाई एंडोक्राइन सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो जैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसी तरह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम आई विल टीच यू इन अनदर क्लास. तो नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. ओके, so that they will balance our body, that is maintaining our internal body system known as equilibrium or homeostasis. Now let's begin. सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, इट इज़ द थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा, थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द लेयरिंग्स. हियर यू कैन सी इन द इमेज, ये हमारा नेक रीजन है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है फोटो में. तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बटरफ्लाई शेप्ड का ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का होता है, और ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, बिलो द लेयरिंग्स या फिर वाइस बॉक्स बोलो, वहाँ पे प्रेजेंट होता है. थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन. ये याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में वन वर्ड में आ सकता है. तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज़ थायरोक्सिन. और हम लोग को ये बोला गया है ना, हम लोग को पता है कि हम लोग के खाने में लाइक आयोडीन होना चाहिए, हमारे सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए. वाई, बिकॉज आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि जो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन का जो लेवल होता है, इट डिपेंड्स ऑन द आयोडीन अवेलेबल इन द बॉडी, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, दैट इज व्हाई आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट। अगर इनसफिशिएंट सिक्रीशन हुआ थायरॉक्सिन का तो देयर विल बी अ डिसऑर्डर। 3 डिसऑर्डर वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। नंबर 1 इज सिंपल गोइटर, नंबर 2 जो हमारे बुक में दिया हुआ है यहाँ पे क्रिटिनिज्म एंड मियोक्सिडिमा। तो सिंपल गोइटर जो होता है, गोइटर ये हम लोग देखे भी होंगे, यू ऑल मस्ट बी नोइंग, ये नेक रीजन में ऐसा स्वेलिंग हो जाता है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर सिक्रीशन और डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है। इसलिए हम लोग को अपने फूड में आयोडीन लेने की ज़रूरत है। तो ये हमारे नेक रीजन में दिख रहा है ना, स्वेलिंग हो गया, दिस इज नोन एज द गोइटर। वाई डज इट अकर? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट आयोडीन इन आवर फूड। इसलिए आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट ही हम लोग को फूड में कंज्यूम करना चाहिए। और ये बहुत कॉमन भी है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को होता है, स्पेशली विलेज एरियाज में जहाँ लोग उतने अवेयर नहीं है अबाउट दी बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग। नाउ द सेकंड वन इज क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होगा? क्रिटिनिज्म जो है इसमें ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है, मतलब ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ, मतलब ना फिजिकली हाइट, मतलब फिजिकल क्या होता है, फिजिकल मतलब जो हम लोग देख सकते हैं, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट नहीं बढ़ेगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, मेंटली भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। और क्रिटिनिज्म जो है वो छोटे बच्चों में देखा जाता है, इन्फेंट में, इन्फेंट मतलब बेबीज लाइक 6 मंथ 8 मंथ की जो बेबीज होते हैं ना, वो लोगों में। नाउ द थर्ड वन इज मियोक्सिडेमा। मियोक्सिडेमा एडल्ट में होता है, ये डिफरेंस याद रखना, क्रिटिनिज्म इन्फेंट में होता है, छोटे बेबीज में होता है, और मियोक्सिडेमा जो है वो एडल्ट में होता है। इसमें क्या होगा, मियोक्सिडेमा इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। क्रिटिनिज्म इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट, मतलब अगर थायरॉक्सिन कम सिक्रीट होगा तो क्या होगा, गोइटर होगा, क्रिटिनिज्म होगा, मियोक्सिडेमा होगा। तो मियोक्सिडेमा में वीकनेस हो जाएगा, जिस इंसान को मियोक्सिडेमा होगा दे विल फील वीक और स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी में, फेस स्वेल हो जाएगा, हाथ पैर थोड़ा स्वेलिंग हो जाएगी, ओके। सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ मियोक्सिडेमा। और अगर ज़्यादा होगा थायरॉक्सिन का सिक्रीशन, दैट इज ओवर सिक्रीशन होगा, तो क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अचानक से बहुत जल्दी जल्दी से वेट लॉस हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड and about the disorders also. Now adrenal gland, this is the second gland about which we are going to study. Number 2 is adrenal glands. Adrenal gland जो होता है, they are the cap like structure. ये cap like structure होता है जो हमारे किडनीज के ऊपर में प्रेजेंट होता है। Here in the book you all can see, ये है हमारा adrenal glands, ठीक है। नाउ एड्रेनल ग्लैंड जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो आउटर पार्ट होगा इसको हम लोग एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर रीजन है, सेंट्रल रीजन, इज नोन एज एड्रेनल मेड्यूला। इसको हम लोग और इस तरह से याद रख सकते हैं कि सेंटर में है या फिर मिडिल में है, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेड्यूला, तो एड्रेनल मेड्यूला, और कॉर्नर में है इसलिए एड्रेनल कॉर्टेक्स, सी फॉर कॉर्नर, सी फॉर कॉर्टेक्स। तो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो उसका क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, इट विल मेंटेन द सॉल्ट एंड वाटर लेवल इन द बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करता है, और ये जो एड्रेनल ग्लैंड है इट सिक्रेट्स अ हार्मोन जिसका नाम है एड्रेनलिन, ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन और इमरजेंसी हार्मोन। अभी इमरजेंसी हार्मोन या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं फियर और फ्लाइट हार्मोन, या फियर फाइट एंड फ्लाइट 3F हार्मोन भी बोलते हैं, ओके। तो ये इमरजेंसी हार्मोन इसलिए है क्योंकि ये इमरजेंसी में ही सिक्रीट होता है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अगर यू आर इन अ मार्केट प्लेस, है ना, हम लोग मार्केट गए शॉपिंग करने और अचानक से आपको एक कुत्ता दौड़ा देता है, ओके, डॉग स्टार्ट्स चेजिंग यू, देन व्हाट विल यू डू, हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से दौड़ना शुरू करेंगे, ओके। तो हमारे बॉडी में जब हम लोग तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है, तभी तो हम तेज़ी से दौड़ सकते हैं ना, स्पीड से। और हम लोग क्या सोचते हैं, उस डेंजर सिचुएशन से हम लोग को किसी भी तरह स्केप करना है, वहाँ से निकल लेना है, अदरवाइज हम लोग बचने वाले नहीं हैं।
तो ये इस सिचुएशन में जो हार्मोन सिक्रीट होगा दैट इज एन एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है हम लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने में या फिर किसी डेंजर सिचुएशन को फेस करने में। ओके, दिस विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी इन एनी एडवर्स सिचुएशन। इस यहाँ पे भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो हमारा हार्ट बीट इंक्रीज़ होगा, हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होगा, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी राइज कर जाएगा, और इसकी वजह से हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा हमारे मसल्स को, ठीक है। ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए हमारे ब्लड को, सो दैट हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस सारे सिचुएशन में जो हार्मोन हेल्प करेगा दैट इज़ नोन एज द एपिनेफ्रिन हार्मोन और दी एड्रेनलिन हार्मोन। ये बिल्कुल से भी याद रखना, ये यहाँ पे बुक में दिया हुआ है ये हार्मोन का नाम। जितना भी जो एड्रेनल ग्लैंड जितना भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके जो जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो नाम बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन या फिर इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनल से एड्रेनलिन, बहुत इजी है। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड विल सिक्रेट थायरॉक्सिन। नाउ एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है दैट इज द सेंटर वाला जो पार्ट है हमारा, मिडिल वाला, ये बहुत सारा हार्मोन सिक्रीट करता है, बट इसमें से जो सबसे वेल नोन हार्मोन है दैट इज कॉर्टिसोन, जो हमारे बुक में भी लिखा हुआ है। एंड व्हाट डज कॉर्टिसोन विल डू, कॉर्टिसोन जो होता है ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है, लाइक फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नाउ आई होप दिस वाज इजी। हमारा हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। हम लोग को हार्मोन्स याद रखना है। एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट्स एपिनेफ्रिन और एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेड्यूला, ओके। एड्रेनल मेड्यूला मतलब सेंटर वाला, और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है जो कॉर्नर में प्रेजेंट होता है वो क्या सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन, कॉर्टिसोन हार्मोन, ऑलराइट। नाउ द थर्ड वन इज द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ये याद रखना, ओके। पैनक्रियाज हमारे स्टोमक के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो दी लाइक ड्यूडेनम के नज़दीक में। ये देख लो यहाँ पे फोटो दिया हुआ है बुक में पिक्चर, ये ड्यूडेनम है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये स्टोमक के नीचे प्रेजेंट होता है। ये है पैनक्रियाज, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। नाउ इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना लीफ की तरह। तो हमारा जो पैनक्रियाज है इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ओके। बिकॉज इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो पोर करता है अपना सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन, स्टमक में पैनक्रियाटिक जूस वो पोर करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट। दैट इज वाई हम लोग इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। नाउ द डक्ट इज नोन एज द पैनक्रियाटिक डक्ट। बट जो पैनक्रियाज होता है इट इज मेड अप ऑफ सेल्स नोन एज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और ये दोनों जो है एक्ट करते हैं एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। सो हम लोग देखेंगे फंक्शन, इंसुलिन का क्या फंक्शन है, ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है। तो इंसुलिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारे बॉडी में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और उसको हमारे लीवर में स्टोर करके रखता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारा बॉडी का शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, इट बर्न एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी फॉर द बॉडी। ये फंक्शन जो है इंसुलिन का ये याद रखना। इट ऑल्सो कॉजेज द सेल्स टू कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू फैट, ठीक है। ये है सारा फंक्शन है हमारा इंसुलिन का जो हमारे बुक में दिया हुआ है। और अगर इंसुलिन का डिफिशियंसी होगा, लाइक अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इनसफिशिएंट सिक्रीशन होगा इंसुलिन का, तो डायबिटीज़ हो सकता है, ओके। मोस्ट करेक्टली डायबिटीज़ मिलेटस, डायबिटीज़ का एक टाइप है जो होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, जिसका नाम है डायबिटीज़ मिलेटस, ओके। या फिर सिंपली डायबिटीज़ भी लिख सकते हो, ये एग्जाम में आ सकता है वन वर्ड में। तो डायबिटिक पेशेंट जो होता है दे विल फील वेरी वीक। वो वीक क्यों फील करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। जिसको डायबिटीज़ है ना, वो जो पेशेंट होगा डायबिटिक पेशेंट,
उसको बार बार यूरिनेशन होगा, दे विल गो टू द वॉशरूम अगेन एंड अगेन, दे विल पास अ लॉट ऑफ यूरिन। ओके, अब यूरिन में क्या होता है, पानी होता है। अगर हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो वीकनेस तो होगा, और दैट इज़ नॉट ओनली वाटर, बल्कि जितना भी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, ओके, जो पेशेंट्स, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके यूरिन में जो है ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट के ब्लड में क्या होता है, शुगर, दैट इज़ ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, और अगर वो ज़्यादा ग्लूकोज क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, अगर वो लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो पेशेंट को वीकनेस तो लगेगा, बार बार प्यास लगेगी, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अगर सीवियर कंडीशन है, तो हम डॉक्टर्स उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, सो दैट बॉडी में इंसुलिन बराबर मेंटेन रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ द सेकेंड वन इज ग्लूकागॉन। ओके, ग्लूकागॉन जो है ये सेकेंड हार्मोन है, दैट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, पहला इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, ये कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, दैट इज शुगर का लेवल जो है, अगर वो बहुत कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन विल बी सिक्रीटेड। ओके, ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगा ग्लूकोज हार्मोन दैट विल स्टिमुलेट लीवर टू कन्वर्ट द सेव्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ओके, नाउ जब हम लोग खाना खाते हैं, इफ वी विल ईट एनी काइंड ऑफ फूड, तो हम लोग एनर्जी मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो दैट ग्लूकोज आर यूज्ड अप बाय द बॉडी, ठीक है। लेकिन कुछ ग्लूकोज जो होता है, कुछ एनर्जी जो होता है हमारे बॉडी में अनयूज रहता है, हमारे बॉडी में अनयूज्ड फॉर्म में होता है। तो ये जो अनयूज्ड ग्लूकोज होगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन बाय लीवर। नाउ जब भी हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी ग्लूकोज की, तो ये जो ग्लूकागॉन होगा, ये स्टिमुलेट करेगा लीवर को टू कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड टू मेंटेन द शुगर लेवल इन द बॉडी। तो इस तरह से ग्लूकागॉन जो है वो फंक्शन करता है। हमारे बुक में बिल्कुल थोड़ा सा लिखा हुआ है, इट स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर टू ग्लूकोज। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, बट ये थोड़ा सा एक लाइन ये याद रखना है, सबका फंक्शंस क्या है। ओके, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड। ना पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है, ऑलमोस्ट पी साइज। ओके, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके, ब्रेन जो सेरेब्रम रीजन है ना, उसके नीचे में प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल पी के साइज का होगा, एक मटर के दाने के जितना साइज होगा, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है, इट इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ हार्मोन बाय वेरियस अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनका हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दूसरे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है उसको भी कंट्रोल करता है, इसलिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम लोग। नाउ ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सा हार्मोन है, लेट्स सी। पहला है हमारा ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, ग्रोथ हार्मोन मतलब ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। स्पेशली हमारा ग्रोथ सबसे ज़्यादा कब होता है, एडोलेसेंट ईयर्स में। एडोलेसेंट ईयर्स मतलब टीन एज में जो ग्रोथ होता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, एंड विच हार्मोन हेल्प्स इन दिस, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट होगा तो क्या होगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, बॉडी का फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगा, डॉर्फिज्म हो जाएगा, लाइक हाइट जो है वो बहुत छोटा सा रह जाएगा। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो फिर क्या होगा, कौन सा डिसऑर्डर होगा, जाइजेंटिज्म। ओके, दिस आर द डिसऑर्डर्स। जाइजेंटिज्म मीन्स हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, लाइक 6.5 फीट 7 फीट, हाइट रुकेगा ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन नॉर्मल। नाउ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड नाम से हम लोग को पता चल रहा है, ये दिस विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस
थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है. सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रेट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका नाम है, एंड इट विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द हार्मोन नोन एज थायरॉक्सिन. Now the third one is follicle stimulating hormone. It will influence the production of sperms in males and eggs in females. Okay, that is male gametes and female gametes का production control करता है follicle stimulating hormone. Okay, now pituitary gland जो होता है it also helps in the during child birth. It is also known as the childbirth hormone. Like जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, हमारे इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द यूटेरस. जहाँ पे बेबी प्रेजेंट होता है, इन द बेबी इज प्रेजेंट इन यूटेरस, तो वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इट विल हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस विच विल अल्टीमेटली लीड इन द चाइल्ड बर्थ. नाउ द फोर्थ हार्मोन इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में सिक्रीट होता है, या फिर लैक्टेटिंग मदर्स में, मतलब जो फीड कराती है अपने बच्चे को. तो प्रोलैक्टिन लाइक स्मॉल बेबीज फीड्स ऑन मदर्स मिल्क. तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, वो मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. इट स्टिमुलेट्स द ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. और ये हमारा बुक में एक टेबल दिया हुआ है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एग्जाम के टाइम रिविजन करना है, टाइम कम है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस. या ऐसे भी आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर जस्ट गो थ्रू दिस टेबल. यहाँ पे लोकेशन, अबाउट द ग्लैंड, हार्मोन फंक्शन दिया हुआ है. जस्ट गो थ्रू इट वंस. So that was all about the endocrine system, and if you like my video then please give it a like, share with your friends. If you want to support my channel then please subscribe to my channel, and thank you for watching.